और खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून अब देखने को मिल रहा है। भले ही 10 से 12 दिन लेट यहां पर मानसून की दस्तक हुई है, लेकिन यहां पर मौसम सुहावना हो गया है, गर्मी से राहत मिली है और दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में मानसून का प्रवेश भी हो गया है। 2 से 3 दिन में होगा मानसून का विस्तार भी। प्रदेश में अब तक 63% कम बारिश हुई है, लेकिन आने वाले समय में यही उम्मीद लगाई जा रही है कि झमाझम बारिश का आनंद जो है यहाँ के लोग लेंगे। अल नीनो से प्रभावित हो सकता है मानसून, लेकिन इस बार सामान्य से 10% कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मानसून आगमन से गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई जगह पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्याओं से परेशानी भी बढ़ती नजर आने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है और 10 से 12 दिन देरी से मानसून यहां पर पहुंचा है। दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में मानसून का प्रवेश 2 से 3 दिन में होगा। मानसून का विस्तार भी, यानी कि अभी झमाझम बारिश होनी बाकी है, लेकिन प्रदेश में अब तक 63% कम बारिश हुई है और यह बताया जा रहा है अल नीनो से प्रभावित हो सकता है मानसून, जिसके कारण सामान्य से 10% कम बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो मानसून है लगभग 9 से 10 दिन लेट हुआ है। जो 12 या 13 तारीख को छत्तीसगढ़ में आना था, आज 22 तारीख को छत्तीसगढ़ में आया, मतलब लगभग 9-10 दिन ये लेट आया है। और जितना मानसून लेट आएगा उतनी बारिश कम होती है। और जैसे कि अनुमान लगाया गया था कि पूरे देश के लिए मानसून है लगभग 90% रहेगा, मतलब सामान्य से 10% कम रहेगा। और छत्तीसगढ़ में अब तक जो मानसून होना था ये सामान्य से लगभग 63% तक आज की डेट में कम है। और जो मानसून का जो आगे बढ़ने का जो स्पीड है, ये बंगाल की खाड़ी में जब कुछ सर्कुलेशन बनता है या लो प्रेशर बनता है, उसकी वजह से कोई सिस्टम रहता है, उसकी वजह से मानसून आगे बढ़ता है। लेकिन अभी फिलहाल जो बंगाल की खाड़ी में विशेष कोई हलचल दिख नहीं रही, इसलिए मानसून ये कमज़ोर है। और हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, मानसून कितना सक्रिय नजर आ रहा है? बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन लेट पहुंचा है, लेकिन क्या तस्वीरें हैं वहां की? बताया है, साथ ही यह अनुमान भी मौसम विज्ञानी ने जताया है कि सामान्य से 10% कम बारिश पूरे प्रदेश भर में दर्ज की जा सकती है इस बार। और आपको बता दें कि अल नीनो का इफेक्ट भी इस बार जो है वो पड़ेगा और इसी वजह से सामान्य से 10% कम बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून अभी आज 22 जून को छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया है। तो देखिए 10 से 12 दिन जो है वो देरी से मानसून भले ही पहुंचा है, लेकिन दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में मानसून ने प्रवेश कर दिया है। 2 से 3 दिन में होगा मानसून का विस्तार भी। प्रदेश में अब तक 63% बारिश कम हुई है। अल नीनो से प्रभावित हो सकता है मानसून इस बार, जिसके कारण सामान्य से 10% कम बारिश का अनुमान जताया गया है। मानसून आगमन से गर्मी से भले ही राहत मिलती हुई नजर आने वाली है इस बार। सामान्य से 10% कम बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया है। मानसून आगमन से गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस बार भीषण गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन अब मानसून की दस्तक से उस भीषण गर्मी से राहत की सांस यहां पर लेते हुए नजर आने वाले हैं सभी लोग। तो ये बड़ी जानकारी, 2 से 3 दिन में होगा मानसून का विस्तार। प्रदेश में अब तक 63%, हालांकि बारिश जो है वो कम हुई है और अल नीनो से प्रभावित इस बार मानसून होने के आसार जताए जा रहे हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश और अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट भी छत्तीसगढ़ के अंदर जारी किया गया है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री तो हो गई। इस बार राज्य में मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा जिले से हुई
और मॉनसून की एंट्री के साथ ही बस्तर के कई जिलों में बारिश का दौर भी शुरू हो गया। वहीं रायपुर में भी झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अपने कुछ दिनों में बाकी जिलों को कवर भी करेगा और उसके बाद मॉनसून की एंट्री के बाद बस्तर संभाग में बारिश तेज होने की भी संभावना है। विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों को भी कवर कर लेगा, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी करा है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश तेज होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो 10 से 12 दिन से देरी से पहुंचा मॉनसून। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने दस्तक तो दी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार